नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। रिम्स के निदेशक और मंत्री जी के बीच जो तनातनी है वो रिम्स अस्पताल के माहौल पर असर डाल रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अब सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि भैया आप हस्तक्षेप कीजिए, वरना रिम्स में आने वाली मरीजों का क्या होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के शासी परिषद की 63वीं बैठक में शामिल होने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रिम्स निदेशक और मंत्री के बीच विवाद के कारण रिम्स की व्यवस्था लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए संजय सेठ ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक के बीच विवाद की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जिससे राज्य की बीमार आबादी रिम्स में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है, कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। बता दें, रिम्स शासी परिषद की बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी कूद पड़े हैं और कहा है कि रिम्स में कोई विवाद नहीं है, हम बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर्स से संबंधित नियमावली में बदलाव किया जाएगा, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा है कि आज की बैठक में NAT मशीन और वेंटिलेटर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कुछ लोग रिम्स को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही कहा है कि रक्षा राज्य मंत्री बैठकों में कुछ और, मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं। रिम्स निदेशक ने भी कहा है कि कोई विवाद नहीं हुआ है, कुछ मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई है, हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। साथ ही शेल्टर होम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट है चुनन न्यूज। देखिए, रिम्स की व्यवस्था को बेहतर करना है और इसको लेकर लगातार जीबी की हम बैठक कर रहे हैं। पिछली बार जो एजेंडा हम लोगों ने पारित किया तो वो हम जानना चाहे थे कि इम्प्लीमेंट क्या हुआ, और हाई कोर्ट का भी निर्देश है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि हर 2 महीने में सारा एपरेटस आप खरीदो। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कौन खरीद नहीं पा रहा है, तो वही हम लोग जानना चाह रहे थे। हाई कोर्ट के भी नुमाइंदे थे वहाँ पर। तो हमने कहा कि देखिए, जानबूझ के छवि को खराब की जाती है। टेंडर प्रोसेस प्रक्रिया है, समय लगता है, ये बातें सामने आई। तो नॉर्म्स तोड़ कर हम कोई टेंडर काम नहीं करेंगे, मेरा पैसा रह जाए, हम नॉर्म्स नहीं तोड़ेंगे। तो ये बातें सामने आई और कई डिबेट था, कई कैसे ठीक करें। रिम्स तो बेहतर है हमारा, पेशेंट का काफ़ी फ्लो है, पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर हम उपाय हमने किया है और कई अच्छे सुझाव हमने दिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। रिम्स मेरा है। आज की छवि क्या हुआ सर? कौन खराब कर रहा है? रिम्स की छवि खराब कौन कर रहा है? रिम्स का ये बातें कौन बोल रहा है छवि खराब कर? रक्षा मंत्री ने कहा है, आपने भी शुरुआती दौर में कहा। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कि ऐसे कोई, तो रक्षा राज्य मंत्री रक्षा, देश की रक्षा करें, रिम्स की रक्षा हम कर लेंगे। हम लोग एज ए मेंबर है, वहाँ अंदर कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो समझ नहीं पा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो कह रहे हैं कि रिम्स जब मैं हमारे बगल में बैठ रहे हैं, जब वो बगल में बैठते हैं, हम चेयरमैन है यहाँ के, मेरे बगल में बैठते हैं, वो मेंबर हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो मैं रिगार्ड करता हूँ, उनको हमको सुझाव देना चाहिए। वहाँ पे अच्छा सुझाव देते हैं, बाहर में डीएल की बात करते हैं, ये तो ठीक नहीं। डीएल पॉलिसी तो मैं नहीं चलने दूंगा, ठीक है। सांसद इसका मतलब, मंत्री इसका मतलब क्या है? अगर आपको मैं बैठक में बुला रहा हूँ तो आप अच्छा सुझाव दीजिए, सुझाव देते हैं तो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा उसका, आपके सुझाव को मानूंगा। अब यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर जाके कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये तो ठीक नहीं है ना। संजय सेठ साहब, नाम भी अच्छा है उनका, मैं रिगार्ड करता हूँ उनका, लेकिन अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखो, रिम्स से जो अपेक्षाएं थी, अपेक्षा पे रिम्स खरा नहीं उतर रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद भी एक माननीय हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस एक्स बैठक में रह रहे हैं, जो संवेदना माननीय उच्च न्यायालय ने दिखाई, किंतु
माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं है, जिसका परिणाम है कि रिम्स ट्रैक से उतर चुका है। राज्य की जनता रिम्स में सुविधा चाहती है। अब देखो, जो चीज वेंटिलेटर सितंबर में हो गया परचेस करना है, आज तक कुछ नहीं हुआ। टेंडर फ्लोट और दुनिया भर की परिपाटी। हमने कहा कि जो एम्स का जो प्रावधान है, एम्स की हमने नियमावली ला के दी थी, उसको फॉलो करो, जेम से परचेस करो। लेकिन बताया गया कि अब तो वो लंबा अभी लगता है कि वेंटिलेटर अप्रैल महीने के पहले नहीं आ पाएगा। यही हाल एमआरआई मशीन का है। कुल मिलाकर रिम्स सुविधा के नाम पर यह झगड़े के भी बलि चढ़ रहा है। और मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, मैं बहुत शुभेच्छा चौधरी की माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। वैसे ही बड़ा दिल दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब हमको नहीं लग रहा कि रिम्स सुधार पे होगा। अभी पिछले 3 साल पहले हमने बड़ी मेहनत से पावर ग्रिड से 20 करोड़ रुपए लाकर आश्रय स्थल बनाया कि गांव गरीब किसान के लोग उनको लाभ हो। जो बरामदे आप ही सब दिखाते हैं, बरामदे में सोए हैं, कुछ नहीं। आज तक वह खंडहर बनने की स्थिति में। आप अभी चलिए, हम चल सकते हैं वहां। 20 करोड़ रुपए आया भारत सरकार का, उसका पैसा हम जब चप्पल लकड़ आया, माननीय खट्टर जी उद्घाटन किए। क्या हुआ, हम जब बन्ना गुप्ता थे, हमने कहा कि भाई यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, 10 रुपए में मुफ्त भोजन कराती हैं, मुफ्त में भी कराते हैं, सेवा देने को तैयार है। ऐसी एनजीओ जितनी समितियां हैं यहाँ पर, धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं, वो भी नहीं हुआ। आज स्थिति बस से बदतर है। अभी भी लोग बरामदे में सो रहे हैं, अभी भी भोजन वहां कैंटीन चला ही नहीं। तो पूरी तरह रिम्स प्रशासन डिरेल हो चुका है। अब एक ही उपाय है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लेकर डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में सामंजस्य बैठाइए, अन्यथा भगवान इसका मालिक है। तो देखा आप लोगों ने, अब यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हुआ है या नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी में तनातनी तो हो जाएगी, क्योंकि एक ओर जहां इरफान अंसारी कह रहे हैं कि रिम्स के निदेशक के साथ उनके रिश्ते एकदम सही सलामत है, दोनों मिलकर रिम्स के जो वेंटिलेटर वाला सेक्शन है उस पर हम काम कर रहे हैं, शेल्टर होम के विषय में बातचीत चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आरोप लगा रहे हैं कि भाई निदेशक और मंत्री के बीच में तनातनी है, जिसका असर झारखंड की जनता जो बीमार होकर रिम्स में जाती है इलाज के लिए, उनके ऊपर खास असर पड़ रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि भाई अगर कोई मुद्दा है तो उसे साइड कीजिए, क्योंकि सबसे पहले बीमारों का इलाज होना जरूरी है। आपसी रंजिश, आपसी मतभेद, मनभेद सब बात की बात है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।